हमारे देश में भी कईयों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आखिर ब्रह्मा कुमारी क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको मेरा अनुभव से बता रहा हूँ। मैं दक्षिण से बेंगलोर से 1960 में आबू पर्वत आया था, जो फाउंडर पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी से मिलने, मातेश्वरी जगदम्बा जी से मिलने आया था। मैंने कोई भगवान को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आया था। मेरा लक्ष्य था तो जो ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है ये कुछ भिन्न मुझे लगा, और स्वयं ईश्वर ही सत्य ज्ञान का दाता है, ये विश्वास मेरा पहले से ही था। तो मैंने इस बात को थोड़ा ध्यान से सुना। पहला मेरा प्रश्न था कि ऐसा तो नहीं है कोई और धर्म ये लोग सिखा रहे हैं। तो मैंने पूछा पिताश्री जी से कि आप क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। तो इन्होंने बताया आदि सनातन देवी देवता धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया ये शिक्षा कोई नया नहीं है। हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा के नाम से यहाँ शिक्षा दिया जा रहा था। तो आप सभी जानते हैं या नहीं, परंतु जो प्रेजेंट जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से इस गुरुकुल शिक्षा को समाप्त किया गया था। सन 1936 में पिताश्री जी ने इस संस्था की स्थापना की, पर इन्होंने जो देखा कि आध्यात्मिक शिक्षा को इस समय के जो गुरुजी जो दे रहे हैं, तो इससे ये फास्ट जितना ये संस्था हुआ है वो नहीं हो पाता। तो इन्होंने बहनों को आगे रखते हुए, भारत माता को आगे रखते हुए ये संस्था स्थापना की, और इसका नाम ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीस रखा। और जिस कारण ही उनकी जो निष्ठा और उनकी जो प्रतिव्रता धर्म और पवित्रता की जो शक्ति से ये संस्था आज विश्व में नंबर 1 महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षा का संस्था बना। तो अब बात है, क्या शिक्षा ऐसा दे रहे हैं जो सारे धर्म वाले मान रहे हैं, सारे संस्कृति वाले मान रहे हैं। तो जैसे हमारे दुबई है या कोई भी ऐसा मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से हमारे बहनों को वहाँ शिक्षा का स्थान दिया है और लोगों का जीवन परिवर्तन का किया है। तो मैं यही कहूँगा, एक ईश्वर, एक विश्व, एक परिवार, ये शिक्षा ब्रह्मा कुमारियों का मूल है। परंतु संसार ज्ञान से नहीं चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ से चलता है। तो कई बार हमारी बहनों को कहते हैं कि अरे इन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और यंग है सब। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी संस्था नहीं होगा जो 3:30 बजे कंपल्सरीली उठते हैं और हर रोज़ 3 पेज सत्संग करते हैं और सारा दिन उसका अभ्यास करते हैं अपने जीवन में लाने के लिए, और कर्म योग की अभ्यास करते हैं। और पिछले 87 ईयर्स से ये लोग करते आ रहे हैं। आप समझ सकते हो, इन्होंने जितने भी वेद शास्त्र पुराण ये सब चीज़ों को भी आप इकट्ठा कर दे, उसके 100 गुना ज़्यादा इन लोगों ने पढ़ा है। परंतु हमारी बहनें हैं, हमारी माता हैं, बहुत नम्र है। कभी इन्होंने ऐसा नहीं अपने को दिखाया कि हम भी कुछ पढ़ते हैं। तो सारे शास्त्रों का, हमारे सनातन धर्म का जो भी कायदे कानून नियम, सब कुछ ये लोग अपना जीवन में फॉलो करते हैं। तो इनका विश्वास है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो इसी कारण ये लोग पहले से ही जो बड़े बड़े सभा करे और उसमें प्रवचन देवे और लोगों को ये करे, वो नहीं है।
एक एक व्यक्ति को समझाते हुए आज तक इन्होंने लगभग 21 लाख परिवारों को आप जैसे समान बनाए हैं। ये अपने को गुरु नहीं कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, गुरुकुल शिक्षक है ये लोग। और अपना जीवन को पवित्र रखते हुए कमल फूल समान जीवन कैसे किया जाए, ये गृहस्थ में रहने वालों को सिखा करके आप समान बनाते हैं। और ये शिक्षा ऐसा चल रहा है। पर ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि ये संस्था इतना बढ़ता जा रहा है तो इनको पैसा कहाँ से आता है, पैसा कौन देता है? तो आज तक आप इस विश्व में आप यहाँ कभी भी नहीं सुन सकते हैं कि हमारी बहनें कभी किसी से पैसे मांगने गए हुए हो, बिल्कुल नहीं। ये संस्था ऐसा ही बड़ा है तो जिनकी सेवा इन्होंने किया है, उन्होंने अपने शहर में इनको इनवाइट करते थे और वहाँ इनको जो भी प्रकार का सुविधा चाहिए बाड़े का मकान दे के सब कुछ करते थे। और वहाँ के ही लोग मिल कर के हर शहर में फिर आज आप देखेंगे बड़े बड़े ऐसा स्थान बनाया हुआ है जो ये शिक्षा उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। और हर एक दूसरों को हम कैसे ये जीवन बनावे, शांति का, आनंद का, प्रेम का, यही ब्रह्मा कुमारीज का सेवा करने का विधि है। पर जब हेडक्वार्टर में हमको, जहाँ अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, शांतिवन जिसको हम कहते हैं, जहाँ आपको बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस दिख रहा है, तो इसको तो कैसे बनाया होगा इन्होंने, कोई तो कहीं से। मुझे याद है जब शुरुआत करने समय पर हमारे प्रकाशमणि दादी जी ने हर एक को ये कहा कि आप रोज़ 1 रुपया देना और बाबा का कार्य हो जाएगा। और आप सोच सकते हो जिनके बच्चे लाखों हो और 1 रुपया भी देते हो तो प्रोजेक्ट तक हर एक देते थे और उसके बाद दादी जी बंद करा देते थे। तो जिसको भंडारी कहिए आप या योगदान कहिए, तो इस प्रकार से ये सारा कैसे हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप सबसे हमको इतना ही चाहिए, जो थोड़ा सा समय आप संस्था पर आकर के हमारी बहनों से मुलाकात करेंगे तो वो आपको फ्री ये एजुकेशन देंगे कि किस तरह से हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, किस तरह से हम ध्यान करते हैं। तो आप समझ सकते हो ऐसे समय पर हर रोज़ सुबह 3:30 बजे उठना, जिनको प्राप्ति नहीं मिलता है तो क्या कोई उठेंगे? तो ऐसे कई बातें हैं जो हमारी बहनें दूसरे अन्य धार्मिक संस्थानों से अलग है। परंतु हम सभी संतों को, भारत के सभी विचारों को हम मान्यता देते हैं, परंतु हम सबसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो सनातन धर्म है वो एक ईश्वर, एक विश्व, एक परिवार को मानते हैं। ओम शांति।